न्यूट्राफिट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, न्यूट्राफिट की एक नई वीडियो में मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ, जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि है वेट लॉस से रिलेटेड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब हमें नेट पे बेशुमार इंफॉर्मेशन मिल जाती है वेट लॉस करने के लिए कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, डाइट में क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना, और किस टाइम पे आपने एक्सरसाइज और जिम को परस्यू करना है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसमें से कितनी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक या कितनी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकती है। अब उन लोगों के बारे में बात करूंगी जिनको कुछ ना कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपने उसको किस तरह फॉलो करना है, आपने उस इंफॉर्मेशन को किस तरह स्टेप्स में डिवाइड करना है ताकि आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर सकें। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो बहुत से लोग उसको फॉलो ही नहीं करते कि इतना सब करना पड़ जाएगा वेट लॉस के लिए, और कहते हैं कि ये हमारे बस की बात ही नहीं है। तो जनाब, वेट लॉस बिल्कुल आपके बस की बात है, बल्कि इस वीडियो के थ्रू आप बहुत आसानी से अपने घर में वजन कम कर सकेंगे, क्योंकि इस वीडियो में रिवील करने वाली हूँ वो तमाम स्टेप्स जिनको 1 बाय 1 फॉलो करके आप बहुत आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर इस तरह होता है कि जब आप तमाम इंफॉर्मेशन जो भी आपको मिली है उसको एकदम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, एकदम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है 2-4 दिन के बाद आपको अपनी डाइटिंग एंड करनी पड़ जाती है। उसकी वजह यह है कि आप अपनी हैबिट्स को, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पाते। और मैंने ये पहले भी बताया है कि ईटिंग जो है, खाना खाने का जो प्रोसीजर है, खाना खाने का जो तरीका है, ये एक लर्न बिहेवियर है। आप ईटिंग की हैबिट्स को डेवलप करते हैं, आप खाना खाना सीखते हैं अपनी फैमिली से, अपने एनवायरनमेंट से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी किस तरह, किस स्टेप पे, किस टाइम आपने फॉलो करना है और कितने दिन तक उस स्टेप पे फॉलो करना है, ताकि आप बहुत आसानी से और इफेक्टिवली वेट लॉस कर सकें। इफेक्टिवली वेट लॉस करने का मतलब ये है कि इस टाइम फ्रेम में इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप जो वेट लॉस करेंगे वो वेट आपका वापस नहीं आएगा और वो आपका परमानेंट वेट लॉस होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम से मिल जाया करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब डाइटिंग की बात आती है तो आपने कभी भी बहुत सारी चीजों को एकदम फॉलो करना शुरू नहीं करना होता। ये मैंने पहले भी बताया कि वेट लॉस की ही यही है कि आपने स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता, बेबी स्टेप्स लेके अपनी डाइटिंग को फॉलो करना है, ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपने फूड को एंजॉय करें, आपकी बॉडी और फूड का नेगेटिव रिलेशन ना हो बल्कि एक पॉजिटिव रिलेशन हो, जिसमें आप अपने फूड को एंजॉय भी करें और आप बहुत आसानी से अपना वेट लॉस भी करें। तो दोस्तों, चलते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। जब आप डाइटिंग शुरू करते हैं तो आपने सबसे पहले अपनी रूटीन को सेट करना होता है। रूटीन को सेट करने का मतलब है अपने खाने की टाइमिंग्स को सेट करना। खाने की टाइमिंग्स को सेट करना बहुत जरूरी है। बहुत सी खवातीन जो घर पर होती हैं या ऐसे हजरात जो वर्क पर होते हैं, अगर उनकी टाइमिंग सेट नहीं होती खाने की, तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा मंचिंग की आदत होती है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद छोटी छोटी चीजों को खाने की क्रेविंग पैदा होने की वजह ही यही है कि आपकी टाइमिंग सेट नहीं होती। कभी आप 2 बजे खा रहे हैं, कभी आप 4 बजे खा रहे हैं। जब आप बार बार खा रहे होते हैं तो इसकी वजह से आपकी बॉडी का कोई पॉइंट सेट नहीं होता, जिसकी वजह से आपको बार बार कुछ ना कुछ खाने की ख्वाहिश पैदा होती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने अपने मील्स की टाइमिंग को फिक्स करना है। जब आपने अपने मील्स की टाइमिंग को फिक्स करना है तो आपने सबसे ज्यादा ख्याल रखना है अपने नाश्ते का। अपने नाश्ते को आपने बहुत ज्यादा देर तक डिले नहीं करना, या आपने अपने नाश्ते को स्किप नहीं करना। और नाश्ता जो है आपने भरपूर तरीके से खाना है। जिस तरह कहते हैं कि ईट लाइक अ किंग,
तो आपने अपने नाश्ते को बिल्कुल उस तरह लेना है। आपने कोशिश करनी है कि अपने नाश्ते को हैवी बनाएं, उसमें तमाम फूड ग्रुप्स ऐड करें। मैंने अपनी हेल्दी ईटिंग वीडियो में बताया था कि हमारे 5 बेसिक फूड ग्रुप्स क्या होते हैं। उन तमाम फूड ग्रुप से डिफरेंट फूड्स को अपने नाश्ते में ऐड करें और अपने नाश्ते को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाएं। इसके अलावा आपने फोकस करना है अपने डिनर को। जब आप वेट लॉस स्टार्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी डिनर की टाइमिंग फिक्स्ड हो। आपने अपने डिनर को एटलीस्ट सोने से 2 घंटे पहले लेना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप डिनर करें और उसके फौरन बाद आप सो जाएं। आपने अपने डिनर को इस टाइम पे सेट करना है कि डिनर और आपके स्लीप टाइम में 2 घंटे का फर्क होना चाहिए। रूटीन सेट करते वक्त आपने सिर्फ खाने की रूटीन को नहीं देखना। रूटीन जब आपने सेट करनी है, आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है अपनी स्लीप साइकिल को, अपने सोने की रूटीन को, क्योंकि बहुत सी रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि जो लोग ज्यादा देर तक जागते हैं, यानी वो रात को देर तक जागते हैं, उन लोगों में मोटापे की शिकायत बहुत ज्यादा होती है। तो आपने अपनी नींद के टाइम को सेट करना है, प्रॉपर टाइम पे सोना है, प्रॉपर टाइम पे जागना है। तो दोस्तों, जब उठने से लेकर सोने तक का स्पैन ज्यादा होता है तो आपके पास खाने का स्पैन भी उतना ही ज्यादा होता है। आप जितना ज्यादा जागते हैं, आप उतना ज्यादा खाते हैं। ये तो बहुत कॉमन बात हो गई। दूसरी, स्लीप साइकिल को सेट करने की वजह यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम लोग रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी का नेचुरल सिस्टम है जो बॉडी को हील करता है, जो बॉडी में से इम्प्योरिटीज को निकालता है, जहरीले मवाद को निकालता है। लेकिन जब आप अपनी स्लीप को डिले कर रहे होंगे, जब आप रात को देर देर तक जाग रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का ये सिस्टम इफेक्ट होता है। तो जब आपकी बॉडी में ये जहरीला मवाद पाइलअप हो जाता है तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें हेल्दी फूड से मिलते हैं। आपकी बॉडी आपको सिग्नल करती है न्यूट्रिएंट्स के लिए, ताकि आप कुछ खाएं, आप कुछ हेल्दी खाएं, जिससे बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स में एफिशिएंट हो और इजीली आपकी बॉडी से जहरीले मवाद को निकाल सके। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि हमने क्या खाना है, जो पहले से हम खाते आ रहे हैं, जो हमारी रूटीन का हिस्सा होता है, दैट इज द अनहेल्दी फूड, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे टॉक्सिन्स का हमारी बॉडी से निकलना मुश्किल हो जाता है, बल्कि और जहरीला मवाद भी हमारी बॉडी में एडअप होता जाता है। तो आपने करना क्या है, आपने इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्टली, आपने अपने खाने की टाइमिंग को फिक्स करना है, एंड सेकेंडली, आपने अपने स्लीप साइकिल को सेट करना है। इन दोनों कामों को आपने एक साथ अप्लाई करना है। आपने अपनी इस रूटीन को 7 डेज तक, यानी कि 7 दिन तक फॉलो करना है। रिसर्चेस से हमें ये पता चलता है कि जब आप 7 दिन तक खाने और सोने की रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी का एक सेट पॉइंट बन जाता है, जिससे आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है टाइमिंग पे खाने और टाइमिंग पे सोने के लिए। ये एक की फैक्टर है वेट लॉस के लिए कि आपने अपनी बॉडी को यूज टू करना है एक हेल्दी रूटीन का। तो दोस्तों, 7 दिन तक हेल्दी रूटीन को फॉलो करने के बाद आपने जिस स्टेप की तरफ मूव करना है वो है वैरायटी को ऐड करना। दोस्तों, ये मैंने आपको अपनी हेल्दी ईटिंग वीडियो में भी बताया था कि हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं और हमने उन तमाम फूड ग्रुप से खाना होता है ताकि हमारी बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिल सके। न्यूट्रिएंट्स मिलना हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारी बॉडी वेट लॉस के प्रोसेस को तेज कर सके। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्दी ईटिंग वीडियो को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर उसको सर्च कर सकते हैं। डाइट में जो लोग बहुत ज्यादा स्किप करते हैं वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, क्योंकि हेल्दी फैट्स तो हमें वैसे भी हमारी डाइट से मिल रहे होते हैं। मीट जो हमारी डेली रूटीन का एक पार्ट होता है, और कार्ब्स जो है जिसमें सीरियल्स आ जाते हैं, हमारा आटा हो गया, रोटी हो गई, चावल होगी, ये सब हमारी डाइट का हिस्सा होते हैं। लोग जिस चीज पे सबसे कम फोकस कर रहे होते हैं वो सब्जियां और फलों का इस्तेमाल है। यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं कच्ची सब्जियां और कच्चे फलों की बात कर रही हूँ। आपने कोशिश करनी है कि जिन भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का छिलका एडिबल हो, आपने उसको जरूर खाना है। यानी आपने बगैर छिलके के फ्रूट या सब्जी का इस्तेमाल नहीं करना, छिलके के साथ इस्तेमाल करना है। इस तरह आपने अपने पूरे दिन के प्लान में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड करना है। पहले कोशिश ये करनी है कि आप उसको हर मील में लें, लेकिन अगर आप हर मील में नहीं लेना चाह रहे, एटलीस्ट दिन में 3 बार सब्जियों का और 2 दफा फलों का इस्तेमाल जरूर करना है।
रूटीन सेट करने के बाद जब आप अपनी डाइट में वैरायटी को ऐड करेंगे और डिफरेंट फूड ग्रुप से खाएंगे तो आपने इस प्लान को 7 दिन तक फॉलो करना है, यानी कि 7 डेज तक फॉलो करना है। कुल मिला के ये 2 स्टेप्स आपने 14 दिन में कवर करने हैं, जिसमें सबसे पहले आपने अपनी रूटीन को सेट किया, 7 दिन उसके ऊपर काम किया और अगले 7 दिन रूटीन को सेट करने के साथ साथ आपने अपनी डाइट में वैरायटी ऐड कर दी। नो मैटर आप जो खा रहे हैं, आप जो भी पहले से खा रहे हैं आप वो खाएं, लेकिन आपने उसके साथ सब्जियों और फलों का इस्तेमाल जरूर करना है। 14 दिन तक इस रूटीन को फॉलो करने के बाद आपने अपनी डाइट में जो चेंज करना है वो है पोर्शन कंट्रोल, यानी जो आप पहले खा रहे थे अब आपने उसकी क्वांटिटी को आधा करना है। ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि अगर आप पहले 2 रोटी खा रहे हैं तो अब आपने 1 रोटी कर देनी है। अगर आप पहले 4 से 5 बोटियां खा रहे हैं तो अब आपने 2 से 3 बोटियां कर देनी है, यानी ओवरऑल आपने अपने फूड के पोर्शन को कट करना है। अगर पहले आप 2 से 3 गिलास दूध पी रहे थे तो अब आपने 1 गिलास दूध पीना है। इस तरह आपने अपनी डाइट को पोर्शन कंट्रोल डाइट पे लेके आना है, अपने पोर्शंस को कंट्रोल करना है, पहले की निस्बत हाफ क्वांटिटी में आप खाना है। इस स्टेप को आपने 7 दिन तक प्रैक्टिस करना है। 7 दिन तक जब आपने पोर्शन कंट्रोल करना है तो आपने अपनी हाइड्रेशन का ख्याल बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेटेड होंगे तो आपको डिफरेंट फूड्स की क्रेविंग होगी, लेकिन जब आपका पानी का इंटेक आपकी डाइट में बैलेंस होगा, आपकी बॉडी में उसकी कमी नहीं होगी, तो आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली क्रेविंग कम हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि दिन में एटलीस्ट 8 गिलास पानी का इस्तेमाल आप जरूर करें। यानी स्टेप नंबर 3 जो कि पोर्शन कंट्रोल का है वो तभी इफेक्टिव होगा जब आपके पानी का इंटेक बैलेंस होगा आपके डाइट के इंटेक के साथ। जो हजरात पानी का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर वो अपने मोबाइल में अलार्म्स को सेट कर लें। पोर्शन कंट्रोल और वाटर बैलेंस के इस स्टेप को आपने एटलीस्ट 7 दिन तक फॉलो करना है। 7 दिन तक इसको फॉलो करने के बाद ही आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। अगर इन 7 दिनों में आपको डिफरेंट फूड की क्रेविंग्स होती हैं या आप फूड का इंटेक ज्यादा कर लेते हैं तो आप इस स्टेप को थोड़ा सा एक्सटेंड करें और 10 डेज तक प्रैक्टिस करें। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने अगले स्टेप की तरफ तब ही मूव करना है जब आपने इस स्टेप को प्रॉपरली फॉलो कर लिया हो। तो स्टेप नंबर 3 के बाद जब मैं बात करूंगी स्टेप नंबर 4 की, वो है हमारा डाइट में से जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड्स को निकालना। आई नो प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड जो है हमारी रूटीन का और हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने कोशिश करनी है कि आप अपने प्रोसेस्ड फूड का इंटेक कम कर दें। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल आपकी बॉडी में जहरीले मवाद को पैदा करता है और जहरीला मवाद जब भी आपकी बॉडी में होगा आपको वजन कम करने में रुकावट पैदा करेगा। प्रोसेस्ड फूड में हमारे पास डब्बे में बंद तमाम वो चीजें आ जाती हैं जो हमें बाजार से मिलती हैं या कमर्शियल बेस्ड होती हैं। इनमें न सिर्फ चिकन नगेट्स आ जाते हैं बल्कि डिफरेंट चिकन पीसीज हो गए, चिकन कबाब्स हो गए, या हमें डब्बे में मिलने वाला फ्रोजन पिज्जा भी प्रोसेस्ड फूड का एक हिस्सा है। इसके अलावा तमाम एनर्जी ड्रिंक्स, डब्बे में मिलने वाले जूसेस और इवन ब्रेड भी जो है वो आपके प्रोसेस्ड फूड का एक हिस्सा है। तो कोशिश करें तमाम प्रोसेस्ड फूड को आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट से निकालें। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने एकदम तमाम प्रोसेस्ड फूड अपनी डाइट से निकाल देने हैं। उससे क्या होगा, उससे आपको क्रेविंग होगी, क्योंकि वो आपकी लाइफ का, आपकी ईटिंग रूटीन का, आपकी हैबिट्स का एक पार्ट बन चुका होता है। यहाँ पर मैं बताऊंगी कि आपने बहुत स्लोली इन चीजों को लेके चलना है। लाइक अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दफा जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हफ्ते में 1 दफा कर दें और फिर कुछ अरसे के बाद उसको 2 हफ्ते में 1 दफा कर दें। इस तरह आप बहुत आसानी से इन प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इन तमाम स्टेप्स को आपने 1 महीने के अंदर फॉलो करना है। सबसे पहले आपने अपनी रूटीन को सेट कर लिया, अपनी स्लीप साइकिल को सेट कर लिया और 7 दिन इसके ऊपर काम किया। इसके बाद आपने अपनी डाइट में वैरायटी ऐड करनी है और उसको 7 दिन तक प्रैक्टिस करना है। वैरायटी ऐड करने के बाद मजीद 7 दिन आपने पोर्शन कंट्रोल करके और अपनी हाइड्रेशन का यानी कि अपने वाटर बैलेंस का ख्याल रख के अपनी डाइट को बेहतर बनाना है।
1 महीने के टाइम में इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप बआसानी 3 से 5 किलो तक वजन कम कर लेंगे। तो दोस्तों इन 4 स्टेप्स को 1 महीना फॉलो करने के बाद अब वो टाइम आता है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को ऐड करना है। बहुत से लोग जो शुरू से ही एक्सरसाइज को ऐड कर देते हैं और बहुत लो कैलोरी का डाइट प्लान ले रहे होते हैं, उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से आपको कमजोरी महसूस होती है, जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में आपको दर्द महसूस होता है। तो आपने एक्सरसाइज को शुरू में ऐड नहीं करना, आपने स्टेप बाय स्टेप जब लेके चलना है। ये 5वां स्टेप होगा हमारा जिसमें आपने एक्सरसाइज को ऐड करना है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं वेट तो कम हो जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है। एक्सरसाइज को आपने अपनी रूटीन में इस तरह ऐड करना है कि दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज जरूर करनी है। वो खवातीनों हजरात जिन्होंने एक्सरसाइज पहले कभी नहीं की होती, बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप दिन में 7 मिनट से एक्सरसाइज भी शुरू करें तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आपने इन तमाम स्टेप्स को एक साथ लेके चलना होगा फर्दर, तब तक जब तक आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाते। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।